तो बच्चों, ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम सीजी बोर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो यदि आप क्लास 10th में हैं, मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं इस साल 2026-27 के लिए बच्चों, तो ये सीरीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपके लगभग सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो वीडियो पे बने रहें और सारी की सारी हमारी जितनी भी वीडियोस अपन अपलोड करते हैं आप उसको ज़रूर देखें। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है बच्चों, और जो बच्चे एवरेज या थोड़े अच्छे हैं तो वो अपना जो स्टेप बाय स्टेप जो हमारी मार्किंग होती है उसको भी आपको ठीक कर सकते हैं कि कहीं पर भी आपके मार्क्स कटे ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर 1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसमें हम डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग और ज़ीरोज़ पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1 से। एक्सरसाइज 1 शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको जैसे इसमें हमको डिवाइड करना होता है। अब डिवाइड करते समय में हमको परेशानी क्या आती है बच्चों कि हमारे पास में जैसे देखिए, आप पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हमको डिवाइड करना है 18x² + 9x बाई 3x। तो यहाँ जिस पे हम डिवाइड करते हैं बच्चों 18x² + 9x, वो आपका डिविडेंड है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों वो आपका डिवाइज़र है। तो यदि आपका डिवाइज़र मोनोमियल है कहने का मतलब बच्चों देखो, जैसे इसमें आपको सिंगल टर्म दिख रहा है 3x, इसके साथ में प्लस या माइनस में कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो ऐसे को हम मोनोमियल बोलते हैं। तो इसको डिवाइड करना बहुत आसान होता है। जबकि देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि 2x² + 5x - 3 को हमको डिवाइड करना है बाय द पॉलिनोमियल x - 2। अब यहाँ पर देखिए x के साथ में माइनस या प्लस में से यहाँ पे माइनस में 2 दे रखा हुआ है, तो ये आपका बाइनोमियल है ना बच्चों। तो जब भी दो टर्म ऐसे रहते हैं, एक से ज़्यादा टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, तब हमको दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और पहले टर्म वाले के लिए हम सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे। आइए अपन समझते हैं। तो जब भी कभी आपको सिंपल एक सिंगल टर्म वाला दे, मोनोमियल वाला दे, तो हमको करना क्या है बच्चों, आइए देखिए हम समझते हैं। तो हमको करना ये है बच्चों कि आप सिंपली जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं 18x² + 9x, इसके अपॉन पे हमारा डिवाइज़र हो गया आपका 3x। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 3x का डिवाइड इन दोनों के साथ में है तो अलग अलग कर दीजिए बच्चों। 18x² बाई में 3x + 9x बाई में 3x, है ना। अब देखिए 3 से आपका 3 6 जा 18 कैंसिल आउट हो गया, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बगल में देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और x से x कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा बच्चों आपके पास में, देखो यहाँ पे 6 और एक x बच गया, तो यहाँ आ गया आपके पास में 6x प्लस, और यहाँ केवल 3 बच गया बच्चों, तो ये आपका आ गया सीधे सीधे आंसर 6x + 3। ठीक है। तो देखो इतना इजी पड़ेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। कैसे करना है बच्चों, देखो सबसे पहले तो आपका जो भी पॉलिनोमियल है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं या जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उसके वेरिएबल के पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। जैसे यहाँ पर वेरिएबल देखो आपको x दिख रहा है, तो x के पावर में है 2, फिर +5x है, वहाँ x के पावर में 1 है, और फिर अकेला -3 है, वहाँ x के पावर में 0 है। तो ये अरेंज है बच्चों 2 1 0 ऐसा करके। ऐसी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो भी अरेंज होना चाहिए। देखिए 1 और फिर यहाँ पर है 0, तो हमेशा अरेंज करके ही आप डिवाइड करें। पहली चीज़, ऐसा क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा आपके एक्सरसाइज में। तो अब इसको कैसे डिवाइड करना है बच्चों, सेम प्रोसेस जैसा हम डिवाइड करते थे अभी तक वैसा ही हम इस पर डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है मेरे पास में, अब 5 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो क्या करता था मैं 2 का टेबल पढ़ा करता था ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मान लीजिए मैंने 2 2 जा 4 लिया यहाँ पर, फिर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा बच्चों 1। तो जब हम 2 2 का बात करते हैं तो ये अपन एक्चुअल में टेबल पढ़ रहे हैं ना, जैसे 2 का इनटू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टेबल मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये अपन ने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके जो भी आया उसको अपन ने नीचे लिखा, फिर उसके बाद अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट करा। तो सेम प्रोसेस बच्चों अपन यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। अपन एक्स की टेबल पढ़ नहीं सकते तो उसके लिए हम एक नया प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए थोड़ा सा समझिएगा इसको। तो हमने लिया 2x² + 5x - 3, इसको हमको डिवाइड करना है बच्चों बाई x - 2। ठीक है इतना। तो देखिए अब यहाँ पर हमको x का टेबल तो ऐसा पता नहीं कि 2x² है, तो वो
हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला टर्म साइन के साथ, जैसे यहाँ सामने कुछ नहीं साइन है मतलब प्लस है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन के साथ हमेशा उसको आप लिखें 2x², ये मैंने लिखा, डिवाइडेड बाई जो डिवाइज़र है उसका फर्स्ट टर्म, देखिए x दिख रहा है आपको, तो यहाँ हमने x ले लिया और सिंपल डिवाइड कर दिया, ऐसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को करा था। तो देखिए x से एक x आपका कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा बच्चों यहाँ पे 2x, तो हमने यहाँ पर लिया सीधे सीधे 2x। तो जैसे हमने 2 का टेबल पढ़ के हम यहाँ पे 2 लेकर के आए थे, वैसे ही हमको ये मिल गया टेबल 2x। अब इस 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में करना है, तो 2x इंटू x कितना हो जाएगा बच्चों, 2x² माइनस 2 2 हो गया बच्चों 4x। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे तो नीचे जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में है बच्चों तो ये हो गया माइनस, ये माइनस में है तो ये हो गया प्लस। अब देखिए 2x² प्लस में, 2x² माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया, 5x प्लस में, 4x प्लस में, दोनों प्लस में है तो सेम साइन आएगा और नंबर्स हमेशा जुड़ जाएंगे। तो 5x प्लस 4x कितना हो गया बच्चों 9x, माइनस में बच गया बच्चों आपके पास 3, जो आपका यहाँ बचा था उसको हमने यहाँ पर उतार दिया। क्लियर है इतनी बात बच्चों। अब जब तक पावर सेम रहेगा तब तक हमको ये प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करना है। देखिए जैसे यहाँ x के पावर में 1 और जो यहाँ हमारे पास बचा है यहाँ पर भी x के पावर में क्या है बच्चों 1, तो अभी तक डिवाइड जाएगा, जैसे ही पावर हमारा छोटा हो जाएगा तो हम डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो देखिए सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले करा हुआ था, तो यहाँ पर 9x है हमारे पास में पहला टर्म, तो 9x लिखा और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो x है, तो x से देखिए x कैंसिल आउट हुआ, प्लस में बचा आपके पास बच्चों 9, तो यहाँ हमने ले लिया +9। अब इस +9 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दें तो 9 इंटू एक्स बच्चों हो जाएगा आपके पास 9x और प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 2 जा 18। अब सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। जब आप साइन चेंज कर लें तो अब बीच के साइन को नहीं देखना, केवल नीचे वाले साइन को देखना है। 9x प्लस में, 9x माइनस में, देखिए कैंसिल आउट हुआ, 3 माइनस में, 18 प्लस में। अब देखिए अलग अलग साइन जब भी आएगा बच्चों तो बड़े नंबर का साइन देखना है और हमेशा नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा नंबर कौन है 18, उसके सामने साइन है प्लस, तो शुरू में प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 18 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट करा, कितना आ गया बच्चों हमारे पास 15। तो बस अब इसके बाद हमको डिवाइड करने की ज़रूरत आगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का देखिए कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल नहीं है मतलब यहाँ पर x का पावर है 0 और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना था बच्चों 1 था। तो जैसे ही छोटा आ जाए तो हमको अब डिवाइड करना छोड़ देना है। तो ये जो हमारे पास बचा ये हो गया हमारा रिमाइंडर बच्चों, है ना। और यहाँ पर देखिए ये हमारा आ गया आपके पास में कोशेंट। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हमको सारे के सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1 में है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल x² माइनस x प्लस 1 बाई x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले तो वही जो हमने बोला हुआ था कि देखिए यहाँ पर ये अरेंज होना चाहिए और ये आपको अरेंज दिख रहा होगा। देखिए x के पावर में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x के पावर में 1 है, यहाँ x नहीं है मतलब x के पावर में 0, तो 2 1 0 ऐसा आपको अरेंज दिख रहा है। और इसी तरीके से ये भी देखिए बच्चों आपका अरेंज है, यहाँ x के पावर में 1, यहाँ x के पावर में 0। तो जब ये अरेंज है तो हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको, x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा बच्चों। फर्स्ट टर्म आपको उठाना है, फर्स्ट टर्म है आपका x² डिवाइडेड बाई x, है ना। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म ऊपर लिखना है, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म नीचे लिखना है। अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, एक x बचा तो यहाँ आ गया हमारे पास x। अब इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दें तो x इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों x² प्लस x इंटू 1 x। अब सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस में है तो ये हो गया माइनस, ये प्लस में है तो ये हो गया बच्चों माइनस। x² प्लस में x² माइनस में कैंसिल आउट हो गया, x माइनस में x प्लस में माइनस में, देखिए दोनों सेम साइन में आ गए, बीच वाले साइन को नहीं देखना है बच्चों, है ना। तो माइनस में है दोनों तो सेम साइन माइनस आएगा और नंबर हमेशा प्लस हो जाएंगे। तो 1x प्लस 1x बच्चों हो गया आपके पास 2x। और अब ये जो बच गया इसको आप उतार दें तो यहाँ पर आ गया आपके पास +1। ठीक बच्चों, अब अगेन वही प्रोसेस, -2x है तो यहाँ पर अपन ने लिखा बगल में -2x डिवाइडेड बाई डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x। तो देखिए x से x कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा बच्चों -2, तो यहाँ आ गया हमारे पास -2। अब इस -2 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दें तो -2 इंटू एक्स हो जाएगा बच्चों -2x और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1 जा 2।
सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के सारे साइन चेंज, माइनस में है तो ये हो गया प्लस, ये भी माइनस में है ये हो गया प्लस। अब 2x माइनस में 2x प्लस में कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस में 2 प्लस में, तो प्लस प्लस में है सेम साइन तो प्लस होगा और साइन वही आएगा तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। 1 और 2 कितना हो गया आपका 3। ठीक बच्चों, तो कोशेंट और रिमाइंडर बताना था हमको बच्चों यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो कोशेंट है दैट इज x माइनस 2 है ना, और रिमाइंडर जो है बच्चों दैट इज 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कोशेंट और रिमाइंडर हमने डिवाइड करके निकाल लिया। क्लियर है बात बच्चों? आई थिंक आपको ये क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 6x² माइनस 5x प्लस 1। तो कॉपी ले लेना है बच्चों, कॉपी ले करके फटाफट उसको उतारना शुरू करें और बार बार रिपीट करें बच्चों, है ना। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे डिवीज़न का तो आपसे आसानी से बनने लगेगा। मैथ्स का मतलब ही होता है बच्चों प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपका मैथ्स होगा, है ना। सो अगेन वही प्रोसेस, सेम क्वेश्चन है। 6x² बाई में बच्चों 2x, देखिए 2 से 2 3 जा कैंसिल आउट हुआ और एक x यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बच्चों आपके पास में 3 और x बचा ना, तो यहाँ पर हमने लिखा 3x। ठीक है बच्चों, अब 3x का मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो 3 2 जा हो गया 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। पहला वाला टर्म बच्चों हमेशा वही मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि हम उसी को देख करके ही यहाँ पर डिवाइड ही कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपको सेम ही मिलेगा, वो कैंसिल आउट ही होना है आपका, है ना। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3x इंटू 1 बच्चों आ जाएगा 3x। अब साइन चेंज करें, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। 6x² प्लस में 6x² माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 5x माइनस में 3x प्लस में, तो दोनों में बड़ा कौन सा बच्चों अलग अलग साइन से, तो माइनस है तो माइनस बड़ा हुआ हमारा। 5 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों 2x। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा आप बड़े नंबर का साइन देखें, है ना। बड़ा नंबर जो भी होगा उसका साइन आप नीचे लिखेंगे और नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। और यदि आपका सेम साइन है बच्चों तो साइन वही हमारा रिपीट होगा और नंबर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो बच गया बच्चों हमने उसको उतार दिया +1। अब अगेन वही प्रोसेस, -2x दिख रहा है आपको, सो -2x बाई में आपका डिवाइज़र है 2x। ठीक है, तो 2x से देखिए 2x कैंसिल आउट हुआ, 1 जा बचा ना, कैंसिल आउट का मतलब 0 नहीं आया, 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ -1 आ गया आपके पास, तो चलिए हमने यहाँ पर लिखा -1। अब इस -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो -1 इंटू 2x -2x बच्चों, देन -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों साइन के साथ में, तो बस आपको केवल सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस होगा, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई माइनस होगा, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये प्लस था तो ये हो गया माइनस, साइन चेंज कर दिया बच्चों हमने। देखिए 2x माइनस प्लस कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 माइनस ये भी कैंसिल आउट, तो क्या बचा बच्चों 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में कोशेंट आपका आ गया 3x माइनस 1, रिमाइंडर आ गया बच्चों आपके पास में 0। तो आई होप आपको ये क्लियर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, सेम क्वेश्चन है। 2y³ + 4y² + 3y + 1 बाई 1 + 1 y + 1 सॉरी, ये भी अरेंज्ड है बच्चों, आप देख रहे होंगे। तो हमको सिंपली इसको भी डिवाइड करना है, +4y² + 3y + 1, तो डिवीज़न के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया और डिवाइडेड बाई आ गया आपके पास में y + 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए वही फर्स्ट टर्म उठाइए, 2y³ फटाफट डिवाइडेड बाई 1। देखिए कितना सिंपल है, y में से y कैंसिल करा, एक y चला गया तो 3 थे, कितने बचे बच्चों 2, तो कितना आ गया 2y², तो यहाँ लिख दो सीधा सीधा। तो कितने सिंपल तरीके से डिवाइड हो रहा है ना। अब इस 2y² का मल्टीप्लाई दोनों से कर दो, तो 2 1 जा 2 और y इंटू y² कितना आ गया बच्चों y³। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस होती है, ध्यान में रखना है, प्लस प्लस बच्चों प्लस आ गया, 2 1 जा 2y²। चलिए सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस में है तो ये हो गया माइनस, ये प्लस में है ये भी आ गया माइनस। पहला वाला हमेशा कैंसिल आउट होता है प्लस माइनस में। अब 4y² देखिए प्लस में है, 2y² बच्चों आपका माइनस में है।
अलग अलग साइन है मतलब क्या देखेंगे, बड़े नंबर का साइन। तो बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 4, और उसका साइन है प्लस, तो शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 4 में से 2 गया बच्चों, क्या बचा, 2y²। अब जो ये बचा है ये इसको पूरे के पूरे को आप यहाँ पर उतार दें, तो प्लस 3y+1। ठीक है बच्चों। अब सेम प्रोसेस, 2y² दिख रहा है पहला नंबर, तो 2y² डिवाइडेड बाई बच्चों y। देखिए एक y से एक y कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा बच्चों, 2y, और साइन प्लस है तो प्लस लेना है, प्लस 2y। अब इस 2y का मल्टीप्लाई दोनों से करें, तो 2y इंटू वाई, 2y² आ गया पहला वाला, प्लस 2y इंटू 1 बच्चों, तो ये आ गया 2y। देन साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, प्लस 3y माइनस 2y। देखिए अलग साइन आ गया, तो बड़ा नंबर देखना है, बड़ा नंबर प्लस वाला है हमारा, तो यहाँ प्लस ही आएगा, और 3 में से 2 गया बच्चों, तो कितना बचा, 1y, या हम केवल y लिख सकते हैं। और अब जो बच गया ये, इसको अपन ने यहाँ पर उतार दिया, तो ये आ गया आपके पास +1। फिर से बच्चों सेम प्रोसेस, देखिए अभी हमारा पावर सेम है ना, तो जब तक पावर सेम है तब तक हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है। y है फर्स्ट टर्म, देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका भी फर्स्ट टर्म y, सो y 1 जा कटेगा ना, तो यहाँ आ गया +1, तो ये हमने ले लिया +1। अब इस +1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो 1 का मल्टीप्लाई सेम ही आता है बच्चों, तो 1 इंटू वाई y, प्लस 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, y से y कैंसिल आउट हुआ, +1 -1 कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ बचा क्या बच्चों, 0। ठीक, तो इस तरीके से आपको देखिए क्वोशंट मिल गया हमको। क्वोशंट क्या मिला बच्चों, 2y² प्लस 2y+1, एंड रिमाइंडर बच्चों अगेन आपको मिल गया क्या, 0। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देख रहे हैं आप। अब देखिए सेम वही क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है बाय ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था सेकंड एग्जांपल पे, कि देखिए पावर पे क्या है 5, फिर यहाँ पावर पे क्या है बच्चों 1, देखो दिख रहा है, यहाँ x के पावर में बच्चों 2 दिख रहा है, यहाँ x के पावर में 3, और यहाँ x के पावर में 0। तो आप देख रहे हैं आधे सीरीज में घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है ना। तो पावर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम यही हाल आपके डिवाइज़र का भी है, देखो आप 4x + x² + 2, यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 0 है ना। तो हमको हमेशा जो पावर्स होती हैं वो अरेंज होनी चाहिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी वेरिएबल हम चूज़ करें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना रहता है। तो चलिए हम इसको अरेंज करके लिखते हैं बच्चों, फिर उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा पावर देखिए डिविडेंड का आपके पास में x⁵ 5 के बाद बच्चों आना चाहिए 4, और यहाँ पर आपको 4 वाला कोई दिख नहीं रहा है, तो 4 वाला आप छोड़ दें, या फिर आप 0x के पावर में 4 भी ले सकते थे। 4 के बाद बच्चों 3 आना चाहिए, देखिए +5x³ आपको दिख रहा है। ठीक है, 3 के बाद 2, तो +3x², साइन के साथ लिखना है बच्चों ना, फिर +5x, देन +3, और अब इसको हमको डिवाइड करना है बाई जो आपका डिवाइज़र है उसको भी आप अरेंज करें। डिवाइज़र है आपके पास में x² + 4x + 2, है ना। और सेम प्रोसेस फॉलो करें बच्चों जो अपन कर रहे थे अभी तक। तो पहला आपका टर्म है देखिए डिविडेंड का x के पावर में 5, तो बस वहीं से शुरू कर रहे हैं अपन लोग, x के पावर में 5 डिवाइडेड बाई डिवाइज़र का देखिए फर्स्ट टर्म है आपका x², तो x² से देखिए 2 से 2 गए, यहाँ पर 5 थे ना, कितने बचे बच्चों 3, तो यहाँ बचा x³, तो यहाँ आ गया हमारे पास में पहला नंबर x³। अब इस x³ का मल्टीप्लाई इन तीनों से कर दे बच्चों, तो x³ इंटू x² हो गया x के पावर में 5, फिर प्लस 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 आएगा बच्चों, x³ इंटू 4x, तो देखिए 4 1 जा तो आपका 4 हो गया, और x इंटू x³ हो गया बच्चों x के पावर में 4, फिर प्लस 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 आ गया, 2 इंटू x³, 2x³। अब यहाँ पर थोड़ी सी बस समस्या है बच्चों, देखिएगा आप ध्यान से, साइन चेंज करा हमने पहले, तो ये आ गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, और ये भी हो गया माइनस। अब देखिए x5 प्लस में x5 माइनस में, ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब यहाँ 5x³ है, और यहाँ नीचे क्या दिख रहा है उसके 4x⁴। तो देखो 4 वाला x के पावर में 4 वाला x के पावर में 4 वाले से ही सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, है ना। हमेशा लाइक टर्म वाले से ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो क्यूब वाला दिख रहा है उसके बाद वाला, ये क्यूब वाले से सब्ट्रैक्ट होगा, पावर में 3 वाले से,
है ना। तो जब इसके साथ वाला कोई नहीं है इसके जैसा, तो इसको हमको सिंपली उतार देना है यहाँ पर, है ना। तो माइनस में है तो माइनस, देखिए साइन चेंज हमने कर दिया था, और माइनस 4x के पावर में 4। अब इसको आप ध्यान दें, प्लस 5x क्यूब 2x क्यूब में माइनस लगा हुआ है, अलग अलग साइन है। तो बड़ा नंबर हमारा 5 है, प्लस लगा है उसमें तो प्लस आएगा। 5 में से 2 गया बच्चों तो बचा ये 3x क्यूब। ठीक है, अब जो ये आपके पास में बच गया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपन चाहे तो पूरे के पूरे को उतार दें, तो प्लस आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ से दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर बिल्कुल सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। बस हमको वहीं पर दिक्कत थी जहाँ पर हमारा वो पावर छूटा हुआ था। तो चलिए अगेन साइन के साथ में लिखना है फर्स्ट टर्म को। तो साइन देखो दिख रहा है -4x के पावर में 4 डिवाइडेड बाई आपका डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म है बच्चों x स्क्वायर, और x स्क्वायर से देखो ये कट गया 2 बचा ना, तो -4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने पुट करा -4x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई बच्चों इन तीनों से कर दो, तो माइनस इंटू प्लस, पहले आ गया आपके पास माइनस, 4 1 जा 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, एक्स के पावर में 4, देन प्लस, फिर अगेन वहाँ पर माइनस इंटू प्लस, ध्यान देना है बच्चों साइन का। तो ये हो गया माइनस 4 4 जा 16 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। क्लियर है बात बच्चों। देन फिर माइनस इंटू प्लस, ये हो गया आपका बच्चों माइनस 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर। ठीक, अगेन सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज, माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये माइनस है प्लस, और ये भी प्लस। ठीक है, 4x टू द पावर 4 माइनस में, ये वाला प्लस में, कैंसिल आउट हुआ। 3x क्यूब प्लस में है, 16x क्यूब भी प्लस में है, दोनों सेम साइन पे हैं तो साइन प्लस ही आएगा, शुरू में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 16 + 3 हो गया बच्चों आपका 19x क्यूब, और यहाँ पर बचा देखो प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 8x स्क्वायर, यहाँ भी सेम साइन, अब प्लस लिख सकते हैं। 8 + 3 हो गया आपके पास 11x स्क्वायर, और अब ये जो बच गया इसको आप यहाँ उतार दें, प्लस 5x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब वही सेम प्रोसेस, देखो प्रोसेस सेम है बच्चों, एक बार आप सीख गए उसको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइज़र का एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर में 2 गया, एक एक्स बचा, तो यहाँ बचा प्लस 19x, तो ये आ गया आपका प्लस 19x। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे बच्चों सभी से, तो प्लस 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 ही होता है, 19 1 जा 19, वहाँ पर कोई नंबर नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ में, और x इंटू एक्स स्क्वायर बच्चों हो जाएगा आपके पास x के पावर में 3। देन प्लस 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 ही है, नीचे का माइनस नहीं है ना बच्चों, ध्यान रखना, वो मैंने बताते समय मैं आपको बताया था, ये साइन नहीं है। ठीक है, सो देन 19 4 जा 76 आ गया बच्चों आपके पास में, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 19 2 जा 38x। देन साइन चेंज करें, प्लस में है तो माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ना ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ पहला वाला। 11x स्क्वायर प्लस में है, 76x स्क्वायर माइनस में है, अलग अलग साइन, तो बड़ा नंबर 76 है, उसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। 76 में से 11 सब्ट्रैक्ट गया तो ये आया बच्चों आपके पास 65x स्क्वायर, ये प्लस 5x माइनस 38x, यहाँ भी देखो बड़ा नंबर आपका 38 है, माइनस 38 में से 5 गया, क्या बचा बच्चों 33x, और ये जो बच गया प्लस 3, इसको आप यहाँ उतार दें। ठीक बच्चों, अभी देखिए x के पावर में 2 है यहाँ पावर, और यहाँ भी x के पावर में 2 है, अभी एक बार और डिवाइड जाएगा ना ये, तो -65x स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा डिवाइज़र का x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा बच्चों -65, सो -65। अब इसका मल्टीप्लाई करें तीनों के साथ में, तो माइनस इंटू प्लस ये आ गया बच्चों आपके पास है -65x स्क्वायर, देन -65 प्लस 4x, तो माइनस प्लस माइनस हुआ आपके पास में, और 465 जा, तो 4 5 जा 20, 0 4 6 जा 24, 260, सो दिस इज 260x। देन प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 65 130। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस में है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया बच्चों, ये भी प्लस हो गया।
देखिए पहला वाला कैंसिल आउट हुआ, 33x प्लस माइनस में है, 260 प्लस में है, बड़ा नंबर प्लस है, शुरू में प्लस नहीं लिखेंगे। 260 माइनस 33 ये बच्चों बचेगा 227x, ठीक है। फिर प्लस 3 प्लस 130, तो ये प्लस 133, ठीक। तो इस तरीके से देखिए क्वोशंट आपका आ गया क्या बच्चों, क्वोशंट हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65, क्लियर है। एंड रिमाइंडर बचा बच्चों 227x प्लस 133, है ना। थोड़ा सा शुरू में लंबा है बच्चों, बट एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा, है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी अपन लेके चल रहे हैं ऐसा, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन दूसरे वीडियो से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस। चलिए यहाँ पर देखिए x जो है आपका, यदि हम केवल एक ही वेरिएबल को लेना है, या तो आप x को अरेंज करें या तो आप y को अरेंज करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक चीज़ को आपको अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए यदि मैं x को ले रहा हूँ, यहाँ x के पावर में 2 है, फिर यहाँ देखिए x के पावर में 1 है, और यहाँ x नहीं है मतलब x के पावर में 0, तो 2 1 0 ये अरेंज है। ऐसे यहाँ पर भी देखें x के पावर में 1 पहले वाले में, फिर यहाँ x नहीं है मतलब x के पावर में 0, तो 1 0 वो भी अरेंज है बच्चों। तो यहाँ हमको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ठीक है बच्चों। अब वही सेम प्रोसेस, पहला वाला टर्म आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है डिविडेंड में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका पहला टर्म है x, तो x से x कैंसिल आउट हुआ बच्चों, यहाँ बचा एक सिंगल x, तो ये आ गया हमारा x। इस x का मल्टीप्लाई दोनों से, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, साइन चेंज करें बच्चों, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2xy माइनस में, xy प्लस में, तो बड़ा नंबर बच्चों -2, 2xy में से 1xy चला गया, 1xy बचा, और प्लस वाई स्क्वायर हमने उतार दिया। अगेन बच्चों वही माइनस xy है आपके पास में, डिवाइडेड बाई x, x से x कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा -y। यहाँ लिखा -y का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई, जस्ट अ सेकेंड, माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई बच्चों वाई स्क्वायर। माइनस ये हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल आउट हुआ, आ गया बच्चों 0। इस तरीके से आपका क्वोशंट हो गया बच्चों x माइनस वाई, एंड रिमाइंडर हो गया बच्चों 0। क्लियर है बात बच्चों। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको शायद समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी बच्चों, किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। आप कमेंट करें, मैं बिल्कुल आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्लियर है, ओके, थैंक यू।